50 वर्ष के जातक हैं, अच्छे व्यापारी हैं, लेकिन जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम रुक जाता है। इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा पिछले कई वर्षों से इनके अनुभव में ऐसा आ रहा है। अगर हम इनका हाथ देखते हैं तो एक बहुत अच्छी भाग्य रेखा है जो शनि पर्वत तक पहुंच रही है, चंद्रमा से निकली हुई है, और साथ में और भी एडिशनल भाग्य रेखा इनकी बनी हुई है। जब हम इसी भाग्य रेखा को गौर से देखते हैं, इस प्रकार ये शनि पर्वत तक पूरी तरह दिख रही है, पहुंच रही है। शनि पर्वत तक जब भी भाग्य रेखा पहुंचेगी तो ये बहुत अच्छे भाग्य देती है, हाथ में धन बराबर बना रहता है। अब इस भाग्य रेखा को हम थोड़ा क्लोज होकर देखते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा आइलैंड बन गया है, और इसके बाद फिर ये भाग्य रेखा इस प्रकार चलती है। तो अब इतना बड़ा अगर आइलैंड ये राहु मंगल क्षेत्र पे बन जाएगा। राहु मंगल क्षेत्र कैसे हुआ? ये मध्यम मंगल होते हैं और ये राहु का क्षेत्र है। तो इस प्रकार अगर ये इतना बड़ा आइलैंड इन के दोनों क्षेत्रों में आ रहा है तो ये बहुत गलत होता है, हाथ फैलाना पड़ जाता है, जीवन कर्ज में डूब जाता है। मध्यम मंगल यहाँ होते हैं, इस पर कोई भी दाग धब्बा या नकारात्मक चिन्ह उत्पन्न नहीं होने चाहिए। और इनकी भाग्य रेखा ऊपर जाकर शनि पर्वत पर वी का भी साइन बना रही है, और यहाँ पे शनि अब 2 बार वक्री भी हो गए हैं, वक्री लाइन भी चल गई है। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। जब भी हमारी भाग्य रेखा खराब होती है तो भाग्य तो दूर, वो दुर्भाग्य देने लगती है। उससे अच्छा है कि हाथ में भाग्य रेखा ना हो। अगर भाग्य रेखा है और खंडित हो रही है, जिस प्रकार हमने यहाँ पे विवरण किया, बहुत बड़ा आइलैंड बन गया है। इनकी समस्या अभी की नहीं है कि कल परसों समस्या आई और इन्होंने फ़ोन कर दिया। ये काफ़ी वर्षों से झेल रहे हैं, क्योंकि ये आइलैंड बता रहा है ये बहुत खतरनाक आइलैंड बन गया है। अब इस किस कारण से बना है? शनि भी वक्री हो गए हैं। इनकी प्रोग्रेस लाइन को समझिए। इनकी प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार निकली हुई है, और यहाँ पे अब केवल ये फ्रेगमेंटेड ही बची हुई है। ये लाइन, इनकी प्रोग्रेस लाइन भले ही एक हो, अगर लंबी होती है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे जो राहु की रेखाएं हैं ये डबल डबल लाइन है, इसके कारण ये इनकी प्रोग्रेस लाइन पूरी तरह से गायब हो गई है। इच्छा शक्ति, इच्छा पूर्ति लाइन इसे कहा जाता है। इच्छा शक्ति को भी दिखाती है, और इच्छा शक्ति से जब हम उस इच्छा की पूर्ति करते हैं, इच्छा पूर्ति लाइन भी इसे कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा वीक हाथ में दिख रही है। जब भी शनि का पर्वत गड़बड़ होता है तो ये लाइन सबसे पहले गड़बड़ होती है। इसी को हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। राहु की जो मार है वो काफ़ी तेज है, और पूरे बृहस्पति के पर्वत पर भी दिख रही है, और शनि पर्वत पर भी ये पहुंच रही है, ये उस ओर देख रही है। तो इसीलिए शनि का पर्वत पूरी तरह से गड़बड़ है, और यहाँ पर स्पॉट भी बन गया है। इनकी सुखों की रेखा यदि हम देखें तो इतनी यहाँ तक तो ठीक है, और इसके बाद जाकर ये आइलैंड बनाती है। सीधा दिख रहा है कि अभी सुखों में कमी चल रही है। 3-3 इनकी मंगल रेखा है, और तीनों अंगारक लेके बैठी है। इस प्रकार की लाइन जब भी जीवन रेखा से टकराती है, इसे मंगल लाइन कहते हैं, तो इसे अंगारक दोष की उत्पत्ति होती है। एक लाइन भी अगर टकरा जाती है तो इसे हम अंगारक दोष कहते हैं, जबकि इनके हाथ में तो 3-3 लाइन है। तो सुखों की रेखा को भी ठीक करना है। जब भी इस प्रकार गड़बड़ लाइन होती है और आइलैंड पड़ता है, तो शनि के बाद जो पर्वत सबसे पहले गड़बड़ होता है वो शुक्र का पर्वत है, क्योंकि शुक्र से ही हम स्टोरेज देखते हैं अपने धन का। अपनी दुल्हन को बड़ा बना हुआ है, बहुत सारी इच्छाएं हैं जीवन में आपके, और आप लग्जरी को भी पाएंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड लाइफ स्टाइल जीना, ऐसे शुक्र देते हैं। अपॉर्चुनिटी लाइन यहाँ पर बहुत वीक हो गई है, इसीलिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है। थोड़ा सा और भी देखिए, शुक्र के पर्वत पर यहाँ पर आइलैंड बना है। अब हम जब 50 के बाद यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लाइनें होनी चाहिए। ये 50 के बाद की लाइनें हैं, आप 50 साल के हो चुके हैं, और यहाँ पे जब लाइनें नहीं हैं तो ये सीधा बता रहा है कि यहाँ आइलैंड भी बना है और शुक्र का पर्वत कष्ट में है। यहाँ एक रेमेडी करनी है। एक रेमेडी आपको मंगल पे करनी है। मंगल की तरफ से निकलने वाली ये जो लाइन है ये पावर लाइन होती है, लेकिन इस लाइन को जीवन रेखा में टच नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी स्पॉट आ गया है।
मंगल पे अंगारक लगा हुआ है, इस पर काम करिए। एक रेमेडी इस पर करिए, शुक्र पर करिए, और एक रेमेडी शनि पर करिए, क्योंकि वक्री शनि आपको परेशान करेंगे। और ये अगर ज़्यादा बिगड़ गया तो घर में रखी हुई जो पूंजी है वो भी चली जाएगी। 50 साल के पास में यदि हम भाग्य रेखा पर देख रहे हैं तो 50 साल पे ये राहु की रेखा जो है ये तंग कर रही है। अभी इनकी जो समस्या है अभी 6 साल और बनी रहेगी, और फिर 56 के बाद इस प्रकार ये लाइन बता रही है, लेकिन ये लाइन 56 तक बनी होनी चाहिए। तो 56 के बाद आपको रिलैक्स मिलेगा। अभी का 6 साल तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। राहु की रेखाएं कुछ इधर सूर्य के पर्वत पर भी पहुंच गई हैं, तो इसीलिए सूर्य की लाइन ही यहाँ पे मटिया मेट हो गई है। सूर्य की रेखा ही नहीं दिख रही है, सूर्य पूरी तरह से छिप गए हैं, ग्रहण लग गया है। जब आप अंगारक पे काम करेंगे तो इससे सूर्य भी मुक्त होंगे। प्लैनेट आपका मरकरी यहाँ पर ये क्यों अच्छा हो गया है ये भी आप समझिए। कोई भी राहु की रेखा जो मंगल पर्वत से निकलती है, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, और जब ये मरकरी पे पहुँच जाती है, इसे बस यहीं तक होना चाहिए जहाँ तक ये दिख रही है। स्पीकिंग स्किल्स ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, वाणी क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, तो इनको अपनी वाणी पे ध्यान देना चाहिए, और वाणी से ही सब कुछ करेंगे ये। वाणी इनकी बहुत मृदु है। यूनियन लाइन भी थोड़ी सी वीक दिख रही है, पत्नी के सुखों में भी कमी दिख रही है। जब ये उंगली बहुत छोटी होती है तो बिज़नेस को स्टैब्लिश करने में बहुत समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिज़नेस स्टैब्लिश नहीं होता, हो जाता है, क्योंकि इनकी मरकरी भी लाइन भी 3 है। इसे हम मरकरी लाइन कहते हैं। और ये बुध रेखा कंसल्टेंसी, बिजनेस, ट्रेडिंग सेंस ये बहुत अच्छा देती है। इनका मनी का ट्रायंगल भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी डेंट लग गया है। देखिए इस मनी के ट्रायंगल में, ये मनी का ट्रायंगल है, थोड़ा सा और दे तो इस लाइनों में भी आइलैंड बन गए हैं। और ऊपर की तरफ जो विवरण में मैंने आरंभ में बताया था, वो आइलैंड भी इस मनी ट्रायंगल को टच कर रहा है, इसलिए आपका पैसा फंस गया है। शनि जब भी वक्री होते हैं, पैसे से और लव लाइफ ये दोनों जगह से आपको टेंशन मिलेगी। अब देखिए कि ये मध्यम मंगल इस प्रकार बिगड़ा है कि पूरी जो मस्तिष्क रेखा ही ऊंची नीची हो गई है। ये त्रास बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम 42 एज मानते हैं, यहाँ पे हम 63 मानते हैं, तो यहाँ तक देखिए 6 साल, 56 साल के जब तक ये होते हैं तब तक ये लाइन ऊंची नीची इनको दुख देगी। अभी 6 साल इनको लगातार प्रॉब्लम सीधी दिख रही है। बृहस्पति का पर्वत राहु की रेखाओं के कारण दब गया है, बहुत सारा डैमेज राहु भगवान ने किया है। यहाँ पे बृहस्पति खराब हुआ है, यहाँ पे सूर्य खराब हुए हैं। शनि तो खैर पहले ही बहुत ज़्यादा वीक जा रहे हैं 2 वक्री लाइनों के कारण। एक रेमेडी शनि भगवान पे करना है, एक मंगल पे करना है, और एक शुक्र पे करना है। चंद्रमा आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं, यात्राएं बहुत अच्छी मिलने वाली है, हर यात्रा से लाभ मिलने वाला है। पसंद की लड़की से आपकी शादी होगी। पहला मणिबंध आपके व्यक्तित्व को बता रहा है जो अच्छा बना है, लेकिन सेकंड हाफ वीक जा रहा है, इसमें आइलैंड भी बन रहे हैं। शुक्र पर्वत के भी आइलैंड इसको टच कर रहे हैं। तो पहला मणिबंध देखिए आधा तो बहुत अच्छा बना है, और आधे के बाद फिर ये प्रॉब्लम शो करता है। दूसरा मणिबंध धन का होता है, तो धन तो इनको मिलेगा, ये भी अच्छी स्थिति में है। इस प्रकार के स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। तीसरा मणिबंध हमारे सेक्स लाइफ और फैमिली लाइफ को दिखाता है, जो बहुत अच्छा है। और चौथा मणिबंध हमारे मोक्ष दिलाने की क्षमता रखता है, जो इनके हाथ पे प्री मैच्योर्ड है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। केतु पे यदि हम काम करते हैं, केतु का पर्वत भी इनका अच्छा है। इस प्रकार की मरकरी लाइन केतु के पर्वत से निकल रही है, यहाँ पर आइलैंड भी बन रहा है, इसका विवेचन मैंने पहले ही कर दिया है। जब हम केतु को मजबूत करते हैं तो हमारा चौथा मणिबंध पावरफुल हो जाता है। तो अगर आपको चौथा मणिबंध अच्छे मजबूत करना है, मोक्ष की लालसा है, अभिलाषा है, तो केतु पर भी एक रेमेडी जुड़ जाएगी। तो इनकी जो मुख्य रेमेडी है वो 3 रेमेडी है, शनि पे, मंगल पे और शुक्र पे।
शुक्र पे रेमेडी करने से इनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और धन वृद्धि भी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जीवन की रेखा है वो नीचे आते आते चंद्रमा की तरफ चली जा रही है और यहाँ स्थान खाली होता जा रहा है। तो लाइन पूरी होनी चाहिए, जीवन रेखा चाहे यहाँ तक जाए तो भी इस प्रकार जानी चाहिए, पूरे नीचे तक होने चाहिए। तो आने वाला जो समय है ये कठिनाई शो कर रहा है, और अभी जो कि आज के बाद के आज से जो 6 साल हैं इसमें तो बहुत सारा कठिन काम दिख रहा है। रेमेडी आपको 3 करना है और अपने योगों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना है, यही उद्देश्य है हस्तरेखा विज्ञान का।